तुकाराम जी की पत्नी पूरी प्रतिकूल। एक बार तुकाराम जी बैठे, सत्संगी लोग बैठे, सत्संग हो रहा, इतने में तुकाराम की पत्नी आई। उसने जो देखा, बड़ी कर्कशा थी महाराज, रखूबाई नाम था। सत्संगी देखकर बोली, आ गए निठल्लो, इन्हें कोई काम नहीं, सवेरे से बैठ जाते हैं। तुकाराम, एक ये निठल्ला, एक तुम। गरज कर बोली, दोबारा आऊंगी, बैठे मिले तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो बेचारी सत्संगी घबराए, क्या करे। तुकाराम बोले, बैठो। दूर जाती थी पानी के लिए, घड़ा भर कर लाई पानी का, सिर पे रखे, और जो देखा कि बैठे, इतना गुस्सा आया, घड़ा ही पटक दिया तुकाराम जी के सिर पे। घड़ा फूट गया, सत्संगी कांप गए। तुकाराम जी हंसकर बोले कि जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, पर हमारी पत्नी गरजती भी है, बरसती भी है। पहले गरज गई, अब बरस गई। एक बार तुकाराम जी को भेजा, रखवाली करो। एक कृषक ने अपना खेत दिया, रखवाली करना। तुकाराम बोले, बड़ा बढ़िया, बाहर रखवाली करें। अब गौएं आवे तो गौओं को भगाते नहीं थे। गौएं श्री गोपाल की, गौवन के गोपाल। गौएं श्री गोपाल की, गौवन के गोपाल। गौएं श्री गोपाल की, गौवन के गोपाल। गौवन के संग दर्शन हमको कब दई हो नंदलाल। गौवन के संग दर्शन हमको श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कभी पक्षियों को देखकर कहते हैं, राम नाम को बीज है, राम नाम को खेत। राम नाम को बीज है, राम नाम को खेत। आओ पक्षी प्रेम से चुगो राम के हेत। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण। ऐसी रखवाली करे। गैया, आओ 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 गौ माता, आओ आओ, आप तो गोपाल जी की गैया हो, कभी गोपाल जी भी दर्शन देंगे। पक्षी है, अरे राम नाम का बीज, राम नाम का, अरे तुम भी राम जी के पक्षी चुगो। और तुकाराम ईमानदार आदमी, सोच जिसने खेत दिया था उसने भी भरोसा किया। पर जब फसल कटने का समय आया तो वो खेत मालिक देखने गया, सब साफ। खाली डालियां खड़ी, तिनके खड़े, डंठल खड़े। उसने देखा, अरे राम, बड़ा दुख हुआ उसे, किस पागल को कहां हमने रखवाली दे दी है। बड़ा नाराज हुआ। होता तो 8-10 मन अनाज था, बोला 25 मन होता था, नहीं मिला तो तुमसे ले लूंगा। तो तुकाराम बोले, आप तो खेत कटवाओ। वो बोला, क्या कटवाएं बच्चा, क्या है जो कटवाएं? अरे डंठलो कोई, ठीक है, कटवाया। तृणहु ना या में रहो, कहां से तुकाराम देत। और कट कट के खेत खलिहान बीज आयो है। लोग कहते थे इसमें तिनका भी तो बचा नहीं, तुकाराम देंगे कहां से।
तृणहु न यामे रहो, कहां से तुकार राम देत कटकट के, खेत खलिहान बीच आयो है। अब फसल खलिहान में ऊपर से दाएं दई बरधन की बार बार, और झाड़ झाड़ झारुअन ढेर सो लगायो है। बैलों से दाएं दी गई, कुचला गया, ढेर लगा दिया। पवन के झकोरन उड़ायो भूसा को भार, और रास पे बिहारी ने रहस्यों रचायो है। काटत उड़ावत विनीत जू न जान परी, तौलत धान पूरे 25 मन पायो है। तुकाराम के चरणों में गिर गया। तुकाराम बोले भैया बड़ी कृपा, भगवान ने हमें बचा लिया कलंक से। ऐसी तुकाराम की पत्नी ऐसी प्रतिकूल। महाराज एक बार गन्ने हुए, कुछ तुकाराम बेचने गए, लौट के आए, से एक गन्ना बचा। पत्नी बड़ी खुश, गन्ने बिक गए, बिके नहीं, मार्ग में बाल गोपाल मिल गए थे। गोपाल जी को खिलाया, गोपाल जी गन्ना खाओ, गोपाल जी गन्ना खाओ, गोपाल जी गन्ना खाओ। आहा, पत्नी को इतना गुस्सा आया, एक बचा, क्या करें इसका। सो गन्ना उठा के तुकाराम जी की पीठ पे मारा, 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम जी बोले बड़ी समझदार हो, हम तुम 2 गन्ना, एक अब 2 टुकड़े को, एक तुम चूस लो, एक हम चूस ले। किसी ने कहा आप नाराज नहीं होते। तुकाराम बोले काहे को नाराज हो, भगवान की बड़ी कृपा है। क्यों? पत्नी अगर अनुकूल मिली होती तो मन इसी में लग जाता, पत्नी प्रतिकूल मिली है तो भी मन भगवान में लगा है कि भगवान बड़ी कृपा आपने हमें। और नरसिंह जी की पत्नी की मृत्यु हो गई। नरसिंह जी बोले भगवान बड़ी कृपा। मैं कहता हूं जब इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इन संतों ने भगवान की कृपा देखी है, तो क्या हम अनुकूल परिस्थिति में भगवान की कृपा नहीं देख सकते हैं?